Hello everyone, welcome back to my channel. चमकते जुगनुओं का राज। एक खूबसूरत वादी के किनारे नूरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव रंग बरंगे फूलों, चमकती तितलियों और जगमगाते दरख्तों के लिए मशहूर था। हर सुबह सूरज की नर्म सुनहरी रोशनी पूरे गांव को ऐसे रोशन करती जैसे किसी परियों की दुनिया का हिस्सा हो। इसी गांव में एक 10 साला लड़की आयशा रहती थी। आयशा के लंबे भूरे बाल, बड़ी चमकती आंखें और दिल बहुत नर्म था। इसे जंगल में जाकर जुगनू पकड़ना, तितलियों के पीछे भागना और फूलों से बातें करना बहुत पसंद था। मगर नूरपुर के करीब एक चमकता जंगल भी था जिसके बारे में अजीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि जंगल के बीच एक जादुई दरख्त है जो सिर्फ खास बच्चों को नजर आता है, और जो बच्चा इस दरख्त को देख ले इसे एक खुफिया ताकत मिलती है। आयशा उन बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन इसे तजस्सुस जरूर था। एक रोशन सुबह जब आसमान पर सफेद बादल तीर रहे थे और हवा में चमकती परियों जैसी गर्द उड़ रही थी, आयशा अपनी टोकरी लेकर जंगल की तरफ निकल गई। जंगल आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। दरख्तों के पत्तों पर सूरज की रोशनी मोतियों की तरह चमक रही थी। रंगीन तितलियां हवा में नाच रही थी और छोटे जुगनू दिन की रोशनी में भी हल्के हल्के चमक रहे थे। अचानक आयशा ने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कहीं दूर कोई नन्ही घंटी बज रही हो। आयशा आवाज के पीछे चलने लगी। चलते चलते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां इसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। और फिर इसने देखा कि एक छोटी सी परी एक फूल के ऊपर बैठी रो रही थी। इसके शफ्फाफ चमकते पर जख्मी थे। आयशा फौरन इसके करीब गई। ओ, तुम ठीक हो? परी ने हैरत से इसे देखा। तुम मुझे देख सकती हो? आयशा ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। परी आहिस्ता से बोली, मेरा नाम लोना है, मैं जुगनुओं की मुहाफिज हूँ। आयशा हैरान रह गई। जुगनुओं की मुहाफिज? लोना ने उदास होकर कहा, हमारे जंगल की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो तमाम जुगनू हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। अचानक जंगल की रोशनी हल्की होने लगी। दरख्तों के पत्ते मध्यम पड़ने लगे। आयशा घबरा गई। ये क्या हो रहा है? लोना ने आसमान की तरफ देखा। इसकी नीली आंखों में खौफ झलक रहा था। किसी ने जादुई हीरा चुरा लिया है। वही देवहैकल डायमंड पूरे जंगल को रोशनी देता था। वो हीरा आम पत्थर नहीं था। वो एक बहुत बड़ा चमकता हुआ डायमंड था जो जादुई दरख्त के अंदर मुअल्लक रहता था और इसकी रोशनी से पूरा जंगल जिंदा रहता था। आयशा फौरन बोली, हम इसे वापस लाएंगे। लोना ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और अपनी चमकती छड़ी हवा में घुमाई। अचानक सुनहरी चिंगारियां आयशा के गिर्द घूमने लगे। इसके कपड़े जगमगाने लगे और इसके कंधों के पीछे रोशनी के खूबसूरत सुनहरी पर नमूबार हो गए। वाह, आयशा हैरत से बोली। लोना हंस पड़ी, अब तुम जादुई जंगल की मुहाफिज बन चुकी हो। दोनों इस अजीम डायमंड की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें चमकते हुए खरगोश मिले, हुआ में तैरती नीली तितलियां दिखाई दे और बोलते फूल उनके गुजरने पर खुशी से गाने लगे। हर तरफ परियों जैसी रोशनी थी। मगर अचानक पूरा जंगल खामोश हो गया। आसमान से एक खौफनाक धार सुनाई दी। बादलों के पीछे से एक देवहैकल सिया ड्रैगन नमूदार हुआ। इसके लंबे पर आग की तरह सुर्ख चमक रहे थे, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और इसके पंजों में वो अजीम जादुई डायमंड चमक रहा था। लोना खौफजदा हो गई। ये नाइट ड्रैगन है। ड्रैगन जोर से गिरजा। ये डायमंड अब मेरा है। इसकी ताकत से पूरा आसमान मेरी हुकूमत में होगा। आयशा ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। ये जंगल की रोशनी है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। ड्रैगन गुस्से से धाड़ा। अचानक इसके मुंह से सिया आग निकलने लगी। आयशा खौफजदा तो थी, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगी। तभी इसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रोशनी पहले छूटी थी, फिर अचानक पूरे जंगल में फैल गई। दरख्तों से परियों जैसी चमकती रोशनी निकलने लगी। हजारों जुगनू आसमान में सितारों की तरह उड़ने लगे। और फिर आयशा के पीछे रोशनी से बना एक अजीम परों वाला शेर नमूदार हुआ। नाइट ड्रैगन हैरान रह गया।
सुनहरी रोशनी इतनी ताकतवर थी कि ड्रैगन चीखता हुआ पीछे हटने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं। रोशनी की एक ताकतवर लहर उठी और ड्रैगन धुएं में बदलकर आसमान में गायब हो गया। जादुई डायमंड हवा में चमकता हुआ वापस जादुई दरख्त के पास पहुंच गया। जैसे ही डायमंड अपनी जगह पर आया, पूरा जंगल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। फूल कौस कज़ा की तरह चमकने लगे। आसमान पर रंगीन रोशनी लहराने लगी। आबशारों का पानी सितारों की तरह जगमगाने लगा और जुगनू खुशी से नाचने लगे। लोना खुशी से बोली, तुमने जादुई जंगल को बचा लिया।